दोस्तों अगर आप लोग भी क्रेडिट बी एप्लीकेशन से लोन लेने जा रहे हो ना तो थोड़ा सा रुक जाओ, इस वीडियो को देख लो क्योंकि इसकी प्ले स्टोर में अगर आप रेटिंग पे जाएंगे इसकी रेटिंग 4.6 स्टार की है दोस्तों। साथ ही साथ में इसके 5 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड हुए हैं। लेकिन आप लोगों में से शायद 95% लोगों को ये पता नहीं हो, इनके इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा दोस्तों अदर चार्जेस हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे, रिव्यू करेंगे इस एप्लीकेशन का, साथ ही साथ में लेटेस्ट अप्लाइंग प्रोसेस भी आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी क्रेडिट बी एप्लीकेशन से लोन लेने जा रहे थे तो जानेंगे कि क्रेडिट बी से लोन लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्या ये एक एप्लीकेशन रियल है या फेक है, सारे सवालों का जवाब देंगे। साथ ही साथ में 2025 की वो अप्लाइंग प्रोसेस आपको बताएंगे जिससे कि आपका क्रेडिट बी में अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएगा अगर आपको लगता है लोन सही है तो। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्रेडिट बी से हमें लोन क्यों लेना चाहिए, अगर आपके मन में डाउट है तो। सबसे पहले बात करते हैं इसकी ब्याज दर की। तो ब्याज दर जो इसका है दोस्तों 17% से स्टार्ट होता है और 30% तक का सालाना ब्याज दर है दोस्तों। और इनकी जो अप्लाइंग प्रोसेस है वो यहाँ पे हैसल फ्री है, बहुत इजी अप्लाइंग प्रोसेस है। 5 मिनट के अंदर आपका लोन अप्रूव हो जाता है। और साथ ही साथ में दोस्तों और ये जो अप्रूव लोन अमाउंट है 1 मिनट के अंदर आपके खाते में आ जाता है दोस्तों। यहाँ पे मैं इसकी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, इसके मैं बुरी बातों के बारे में भी डिस्कस करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं अच्छी बातें ही बताऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हम ये लोन लेते हैं और लोन लेने से पहले आपको ये भी जानना है कि सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए अलग अलग लोन है या एक ही लोन है। तो अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप लोगों को 80,000 रुपए तक का लोन 7 से 10 महीने के लिए मिल सकता है आधार कार्ड पैन कार्ड पे। लेकिन अगर आप लोग सैलरीड हो तो आप लोग 10,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन 7 महीने से लेकर 36 महीने तक के लिए ले सकते हो। इसके लिए आपको पैन कार्ड चाहिए होगा, एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप आधार कार्ड दे सकते हो और इसमें सैलरी प्रूफ भी चाहिए होता है। और ये एक थर्ड टाइप का भी लोन देता है जिसे हम बिजनेस लोन कहते हैं, जो कि 10,000 से 4 लाख तक का है, 7 महीने से 24 महीने के लिए आपको मिलता है। इसमें बिजनेस प्रूफ या बिजनेस से रिलेटेड प्रूफ लगता है, जैसे कि आपका ITR हो गया या बैलेंस शीट हो गया, तो ऐसी चीजें लगती है दोस्तों। एक एग्जाम्पल पहले हम ले लेते हैं कि हमें कितना लोन महंगा या सस्ता पड़ सकता है। मान लो कि इस कंपनी ने आपको 50,000 रुपए का लोन दिया और ये लोन आपको 1 साल के लिए मिला, मतलब कि 1 साल के लिए मतलब 12 महीने के लिए मिला और 20% की ब्याज हम मान लेते मोटा मोटा। और अगर आपकी प्रोसेसिंग फी मान लेते 2.5% तक लगती है तो 1250 रुपए प्रोसेसिंग फी है। ऑन बोर्डिंग फीस भी लगती है जो कि यहाँ पे 200 रुपए आती है और GST लगती है इन दोनों फीस के ऊपर। और टोटल इंटरेस्ट तकरीबन बनता है 5,580 रुपए और APR हम मान लेते हैं 26.5 मतलब 27% मोटा मोटा मान लेते हैं। तो लगभग 48,200 रुपए आपके खाते में आएंगे और 55,580 रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हो 50,000 रुपए के लोन में आपका 7,000 रुपए जो है ऐसे ही चला जाता है। ठीक है, 50,000 के लोन में 7,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब बात करते हैं कि क्रेडिट बी से लोन लेने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए। आपकी उम्र दोस्तों 21 साल से ऊपर होना चाहिए, तब आप क्रेडिट बी में लोन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और दूसरी चीज, स्टडी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। आप चाहे सैलरीड है चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपका जो भी बैंक है उसमें कुछ ना कुछ पैसे आते जाते रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पूरा स्टेटमेंट ही खाली हो। दूसरी चीज ये है कि आपको जो ये जो लोन मिल रहा है ना वो आपको एज अ नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है, बट ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो बैंक के कंपैरिजन में और NBFCs की कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। रीजन क्या है, क्योंकि ऑनलाइन लोन जब आप अप्लाई करते हैं फोन से ना तो इसमें क्विक आपकी प्रोसेसिंग होती है, तो इन सब का चार्ज भी ये लोग जोड़ देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या ये ट्रस्टेड है। तो ये बिल्कुल ट्रस्टेड है क्योंकि इसके बहुत सारे NBFCs पार्टनर है, जैसे क्रेजी भी एक NBFCs पार्टनर, इनक्रेड फाइनेंस है, विवृति कैपिटल फाइनेंस है, नॉर्दर्न आर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, मास फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड है, चोलामंडलम फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और साथ ही साथ में पेयू फाइनेंस भी यहाँ पे इसके फाइनेंसर का काम करती है। इसके साथ पूना वाला फिनकॉर्प, पिरामल कैपिटल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि भारत में जानी जाती है बड़े बड़े पर्सनल लोन देने के लिए, ऐसी कंपनियां भी दोस्तों यहाँ पे इनके साथ लंदन पार्टनर्स में है। इसमें से कुछ स्टॉक मार्केटिंग की भी कंपनी से मिराई एसेट फाइनेंशियल सर्विस जो है ये भी यहाँ पे पार्टनर है और टाटा कैपिटल भी अभी यहाँ पे पार्टनर बन चुका है। तो ये इतनी सारी NBFCs होने का फायदा यही है कि अगर आपकी प्रोफाइल ठीक ठाक रहती है तो आपको अप्रूवल में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इनके पास पैसे की कमी तो है ही नहीं। क्योंकि अगर आप इनके NBFCs देखोगे तो एक जाइंट NBFCs है दोस्तों जो कि बड़े बड़े फाइनेंस करती है और छोटे मोटे लोन तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब जान के आप समझ गए होंगे कि एप्लीकेशन तो ठीक ठाक है भाई, आपके अकॉर्डिंग तो एप्लीकेशन बहुत सही लग रही है हमें और हमें इससे लोन लेना ना चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं इसके बुरी बातों की। बुरी बात यह है कि कई सारे लोग जब लोन इसमें अप्लाई करते हैं तो उनका लोन रिजेक्ट होता है और रिजेक्ट होने के बाद एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आपको बोला जाता है कि आप 6 महीने तक का वेट करें, अब अगली लोन आप 6 महीने बाद अप्लाई कर सकते हैं।
तो एक कमी सबसे पहले ये है कि मान लो कि आपका लोन किसी वजह से रिजेक्ट हुआ तो 6 महीने का एक बहुत ही बड़ा गैप होता है। अदर कंपनी जैसे एक ब्रांच कंपनी हो गई वो आपको 1 महीने, कई कंपनियां तो आपको 7 दिन या 21 दिन के लिए अप्लाई करने के लिए बोलती है, क्योंकि इस बीच में क्या होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर जो होता है वो अपडेट हो जाता है। बट ये जो कंपनी है क्रेडिट भी, वो सीधे सीधे बोलती है भाई कि आप 6 महीने लोन अप्लाई करिएगा। इस तरह यहाँ पे लोग परेशान हो जाते हैं और उसमें लोन नहीं मिलता। दूसरी चीज, इसमें चार्जेस की बात करें तो अगर आपको ये लगता है कि भाई ब्याज कम होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि ब्याज अगर आपका कम भी है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये ज्यादा भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये लगता है ना कि भाई ब्याज कम में मेरे को लोन मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इनकी अगर फीस देखोगे ना, प्रोसेसिंग फी और अदर चार्जेस देखोगे ना, तो वो ब्याज से ज्यादा हो जाएगा दोस्तों। और लोन एप्लीकेशन की रियलिटी यही है कि लोन एप्लीकेशन भले आपको बोल दे कि भाई हम 0% ब्याज पे आपको लोन देंगे, लेकिन फिर भी उनका एपीआर जो होता है वो 30-40% तक का जाता है। एपीआर क्या होता है कि इंटरेस्ट के अलावा जो चार्जेस होते हैं, क्यों? क्योंकि ये इंस्टेंट लोन है, ये आपको 1 से 2 महीने के लिए ही तो लोन दे रहे हैं, तो उसमें ये लोग अच्छे से पता है इनको कैसे हमें लोगों से पैसा वसूलना है। तो अभी हम चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पे, निकालते हैं इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस और देखते हैं कि क्या है सही तरीका जिससे कि आपको ये लोन मिल जाए। तो दोस्तों अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हो तो डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको डाउनलोड करेंगे, सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, इंग्लिश से हिंदी कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपको गेट स्टार्टेड बटन क्लिक करना है। इसके बाद आपको लॉगिन करना है, साइन अप विद मोबाइल नंबर से आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है 10 डिजिट का, फिर कंटिन्यू यहाँ पे करना है। इसके बाद एक ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के सबमिट यहाँ पे आपको करना है। इसके बाद ये परमिशन सारी, इसको आई एग्री पे क्लिक करना है दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आई एग्री पे बटन पे क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों आपसे पूछे कि कोई रेफरल कोड है, तो अगर है तो नहीं है यस कर दे, नहीं तो नो। इसके बाद आपको ईमेल आईडी अपनी यहाँ पे फेच करानी है, इट मीन्स लगानी है आप लोगों को। आप मैन्युअली भी एंटर कर सकते हो अपनी मेल आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेल आईडी को यहाँ पे फेच करा लेते हैं, जो हमारे रजिस्टर्ड है मोबाइल पे उसको हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। आप मैन्युअली भी डाल सकते हो। उसके बाद गेट इंस्टेंट अप्रूवल पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है पैन कार्ड के अकॉर्डिंग और नेक्स्ट यहाँ पे कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है अपनी और जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये डिटेल डाल करके यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको पिन कोड सेलेक्ट करना है और एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड, और मंथली सैलरी कितनी है वो डालनी है, 25,000 से ज़्यादा ही डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है। आपका पैन नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैन नंबर डाल के नेक्स्ट यहाँ पे कर देना है। इसके बाद एक डिटेल को कंफर्म कर लेना है एक बार और यहाँ पे सबमिट के बटन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम सबमिट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा, यू आर एलिजिबल फॉर अ लोन का आ जाएगा। फिर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू एप्लीकेशन। इसके बाद 3 स्टेप्स आपको फिर कंप्लीट करने हैं, जिसमें सबसे पहला है केवाईसी डॉक्यूमेंट। तो हम सबसे पहले केवाईसी डॉक्यूमेंट वाला स्टेप कंप्लीट करेंगे, जिसमें यहाँ पे हम डिजी लॉकर के थ्रू भी दे सकते हैं या हम अपलोड भी कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आप लोगों को आधार कार्ड अपलोड करना है, पैन कार्ड अपलोड करना और सेल्फी अपलोड करके कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब नया ऑप्शन आ चुका है डिजी लॉकर का, उसके थ्रू भी कर सकते हो। फिर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे मैरिड हो या अनमैरिड हो, एजुकेशन, प्रोफेशन, ये सब डाल के आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको फैमिली रेफरेंस कॉन्टैक्ट्स देने हैं, जिसमें आप फादर्स नेम डाल सकते हो या मदर्स नेम डाल सकते हो, और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर डालना है आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट से और यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। अगर आपके फ़ोन में मान लो कॉल लगाते हैं लोग, कॉल नहीं लगता, तो इस केस में ये लोग आपके रेफरेंस में कॉल करेंगे। एप्लीकेशन सबमिट में जाएगी अप्रूवल में, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना है। वेट करने के बाद अप्रूवल आ जाएगा। देख सकते हैं फ्लेक्सी पर्सनल लोन में हमें गेट नाउ का ऑप्शन आ चुका है। 15,000 रुपये का लोन ले सकते हैं 5 महीने के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को गेट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बाकी की 2 ऑप्शन है, एक बिजनेस लोन है, एक सैलरीड लोन है। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड पे लोन ले रहे हैं, तो हम फ्लेक्सी पर्सनल लोन पे क्लिक करेंगे। फ्लेक्सी पर्सनल लोन में हम लोग 15,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पे हमें गेट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही गेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चार्जेस देखने को मिलेंगे, जिसमें इंटरेस्ट रेट है 1141 रुपये, प्रोसेसिंग फ़ी है 1039 रुपये, टोटल यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है 29.95% और एनुअल परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 64.9%, जो कि ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद दोस्तों आपको पर्पस सेलेक्ट करना है, किस लिए लोन लेना है, और यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है, ताकि ये खाता में पैसे आ सके जो आपने यहाँ पे अप्रूवल आपका आया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद आया अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपसे पूछेगा, तो वो डाल के चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको बैंक अकाउंट ऐड कर देना है। इसके बाद ये पैसे आ जाएंगे अकाउंट में। पैसे आने के बाद आपको लगता है मुझे क्लोज करना है, मतलब मेरे को लोन क्लोज करना है, तो मैं आपको बता दूँ आपकी जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो यहाँ पे
आपका रिफ़ंड हो जाएगा आई थिंक, और कूल ऑफ पीरियड वाला चार्ज लगेगा। तो ओवरऑल आपको 1400 फोर क्लोजर अमाउंट जो है 14,140 रुपये लगेगा। अगर आप 15,000 का लोन लेते हो और आप 4 क्लोज़ करना चाहते हो तो इतना आपका चार्ज लगेगा। उसके बाद आपको अपने लोन क्लोज़ कर सकते हो। 4 क्लोजर का भी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। बट मैं तो कहूँगा कि दोस्तों को 4 क्लोज़ ही कराना है तो लोन ही मत लो, क्योंकि आप बेमतलब को चार्ज दे दोगे। देख सकते हो कि अगर 15,000 रुपये का लोन को आप 4 क्लोज़ करा रहे हो तुरंत कुछ दिन के बाद, तो यहाँ पे इतना चार्ज आपका लगेगा।